और बताओ मम्मी, मन लग रहा है आपका? अब तो बहुत ही टाइम बाद आई हो आप गांव से यहाँ पे। अब तुझे क्या बताऊं बेटा। अब गांव का माहौल ही ऐसा है, वहां से यहाँ आने का मन ही नहीं करता। वहां पर हमारे सब जानने वाले रहते हैं, वहां टाइम का पता ही नहीं चलता। और यहाँ बंद कमरे में बैठे रहो बस। ये तो है मम्मी, अगर अपने जानने वाले लोग आसपास रहते हो ना तो वहां मन लगता ही है। और यहाँ तो आपका बच्चों के साथ भी खूब अच्छे से मन लग जाता होगा। हाँ बेटी, वो तो है। पोते के साथ भी हंसते खेलते टाइम निकल जाता है। यहाँ पे मन लगा रहता है मेरा उसके सहारे। और तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? वहां तो मम्मी सब अच्छे हैं, और अब इनका काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मम्मी जी, मैंने वो फ्रिज में सेब रखा था, आपने देखा है क्या? हाँ बहू, वो सेब मैंने खा लिया था। वो क्या था, मेरा खाना खाने का मन नहीं था, सोचा एक सेब ही खा लेती हूँ। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार कह रखा है कि ये हरकतें मत किया करो, पर आप हो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। भाभी, आप मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? एक सेब ही तो खाया है ना मम्मी ने। दीदी, वो सेब है ना, मैंने इनके लिए रखा हुआ था। पर इन्हें उससे क्या, इन्हें तो बस अपना करना है, अपना पेट देखना है बस। अरे वो सेब ये बाहर काम करते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इनको थोड़े से ना फ्रूट्स वगैरह दे दिया करूं। और इन्हें तो बस। और एक बात बताऊं दीदी, इस घर में जो फ्रूट्स आ रहे हैं ना, वो केवल मेरे पति की कमाई के आ रहे हैं। अरे आप मम्मी से मिलने आई हो ना, तो मम्मी से मिलो और चली जाओ। हम सास बहू के बीच में बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। मम्मी, भाभी आपको कितना बदतमीजी से बोलती हैं। आप ये सब क्यों सुनती हो? एक सेब के लिए आपको कितना सुना गई। और और भैया भैया कुछ नहीं बोलते भाभी को? वो क्या बोलेगा, वो तो खुद बहू का साथ देता है। सच बताऊं बेटा, मैं तो यहाँ से कब से चली जाती, पर वो तो मैं पोते के मुंह में रुक गई थी। पर आज तो हद ही कर दी बहू ने। अरे मुझे तो सुनाती सुनाती थी, आज तुझे भी सुनाकर चली गई। सही कह रही है तू, इससे तो अच्छा मैं गांव में ही थी। मम्मी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि जब भैया भाभी को आपके साथ इस तरह से बर्ताव करना था तो आपको बुलाया ही क्यों यहाँ गांव से? ताकि मैं अपने पोते को संभाल सकूं यहाँ। अब तुझे तो पता है, साहिल और बहू तो चले जाते हैं जॉब पर, यहाँ वो रह जाता है अकेला। उसी को संभालने के लिए मेरे को बुलाया है यहाँ पर अब तो सोच रही हूँ गाँव चली जाऊं, कम से कम वहां 2 वक्त की रोटी शांति से तो खाऊंगी। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल सही सोचा आपने। कम से कम आप गांव में शांति से तो रहोगी, ऐसे भाभी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे आपको। चलो मम्मी, अब बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कह देना। और जब आप गांव पहुंच जाओ ना तो एक बार मुझे फोन करके जरूर बता देना। हाँ, कर दूंगी फोन। अब तो आराम से घर जा। मम्मी जी, वो मुन्ने को जरा संभाल। मम्मी जी, ये बैग आप कहाँ जा रही हो? हाँ वो मैं गांव जा रही हूँ। क्या? पर ऐसे अचानक कैसे? अच्छा, मुझे लगता है आपको वो मेरी सेब वाली बात बुरी लग गई। देख बहू, सीधी बात कहूं तो मुझे तो सुनाती थी, आज तूने मेरी बेटी को भी सुना दिया। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हो गया। अब इतना सुनने के बाद मैं और नहीं रह सकती यहाँ पर मम्मी जी, आप ऐसे चली गई तो फिर मुन्ने को कौन संभालेगा? तू संभाल। मैं और अपना आत्मसम्मान खो के यहाँ नहीं रुक सकती। अरे तुम्हें तो कोई फ्री फंड का नौकर चाहिए था अपने बच्चे को संभालने के लिए। देख, तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मम्मी जी, वो आपका पोता है, यह आपका घर है, आप इस घर को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मेरा घर? अगर ये मेरा घर होता ना बहू, तो मुझे इतना सुनना नहीं पड़ता खाने के लिए जितना तू सुनाती है मुझे। देख, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ अपने गांव। तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने। मम्मी जी, ऐसे कैसे? रुको तो।